Hello students, today we will discuss about chemical reactions and equations MCQs questions. So our first question is, what is a chemical reaction? Option A change in temperature, a change in color, a change in the physical state and a change in the composition of a substance. तो देन यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस. जो केमिकल रिएक्शंस होता है उसके जो कंपोजिशंस जो होते हैं सब्सटेंस के, उसमें क्या कंप्लीट चेंज आ जाता है. लेकिन अगर उसकी केवल फिजिकल स्टेट में जो है चेंज आता है तो वो फिजिकल रिएक्शन होगी, ना कि केमिकल रिएक्शन होगी. ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? ऑप्शन ए H2O, दिस इज इक्वल्स टू H प्लस O. सेकंड है 2H2 प्लस O2, दिस कन्वर्ट्स इनटू 2H2O. देन ऑप्शन सी है H2 प्लस O2, दिस कन्वर्ट्स इनटू H2O. एंड डी है H2O, दिस कन्वर्ट्स इनटू 2H2 प्लस O2. सो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वैलेंस इसका केमिकल इक्वेशन है उसका जो वैलेंस फॉर्म होगा वो होगा 2H2 प्लस O2, दिस कन्वर्ट्स इंटू 2H2O. इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि 4H2 है और यहाँ पर भी 4H2 है, यहाँ पर 2O2 है और यहाँ पर भी 2O2 है. तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा वो 2H2 प्लस O2, दिस कन्वर्ट्स इंटू 2H2O बनेगा. इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a chemical equation the reactants are found on the. तो हम यहाँ पर अगर एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन यही ले लेते हैं H2O H2 प्लस O2, क्या है 2H2 प्लस O2, दिस कन्वर्ट्स इंटू 2H2O. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या है, एक जो है लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक राइट हैंड साइड होगा. इसमें हमें बताना है रिएक्टेंट्स जो क्या है रिएक्ट करते हैं. तो H2 प्लस O2 ये क्या है लेफ्ट साइड है. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड जो है क्या है H2 प्लस O2, ये क्या है रिएक्टेंट कहलाते हैं. इसको हम हिंदी में कहेंगे क्या है अभिकारक कहते हैं. ठीक, तो H2 प्लस O2 ये क्या है लेफ्ट साइड होंगे. ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज द एरो इन अ केमिकल इक्वेशन? तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इक्वल साइन और कॉन्वर्सेशन ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो कॉन्वर्सेशन और रिएक्शन. यहाँ पर कॉन्वर्सेशन और रिएक्शन ये हमारा जो है राइट आंसर हो, डी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर राइट आंसर होगा. देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन रिएक्शन? कंबशन रिएक्शन की जो बात करें तो यहाँ पर इसके क्या है, कंबशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट, कंबशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कंबशन रिएक्शन में यहाँ पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है. देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट. ऑप्शन नंबर ए increase the rate of chemical reaction, option B decrease the rate of chemical reaction, option C is consumed in the reaction, option D changes the nature of reactants. तो यहाँ पर हम देखें कि जो हमारा कैटालिसिस होता है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें रहते हैं लेकिन उसका कोई पार्ट नहीं होते. केमिकल रिएक्शंस में जैसे हम कोई कैटलिस्ट अगर मिलाते हैं तो ना तो उसमें भाग लेते हैं, मतलब उसका कोई पार्ट नहीं होते हैं. ठीक, और ना ही उस रिएक्शन में कोई चेंज करते हैं. तो ये ना तो ऑप्शन सी होगा ना ऑप्शन डी. यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर होगा, इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन मान लो पहले 5 मिनट में हो रही है और हमने उसमें कैटालिसिस ऐड कर दिया, क्या है कैटालिसिस जो है ऐड कर दिया, तो वही रिएक्शन जो है हो सकता है आधे टाइम में हो जाए, 2.5 सेकंड में, 2.5 मिनट में हो जाए. ये जो है इसका काम होता है. ठीक है, इसकी बेसिकली जो है एनालिटिक्स जो कैटालिसिस जो होता है इस तरह से वर्क करता है. इसके बाद देन हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस? तो जब एसिड एंड बेस जो है रिएक्शन करता है तो यहाँ पर क्या बनता है, वाटर बनता है. क्या एसिड एंड बेस जो है जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर वाटर जो है फॉर्म होता है. इसकी एक बेसिक सी रिएक्शन होती है. ठीक, तो आपको ये रिएक्शन पता ही होगी. यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट जो यहाँ पर पूछा है तो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो वाटर होता है. जो एक यहाँ पर इसका प्रोडक्ट बनेगा और साथ में जो है वाटर बनेगा. एक फाइनल प्रोडक्ट इससे आ जाएगा. एसिड और बेस से कोई भी हम एक जैसे एसिड ले लेते हैं और इसके बाद जो है एक बेस लेंगे तो यहाँ से एसिड और बेस से एक प्रोडक्ट बन जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो वाटर बनेगा.
और यहाँ पर हम वाटर बनने का एक कारण भी समझ लेते हैं। जैसे कोई भी एसिड, जैसे मान लो HCl है, तो यहाँ से जो H जाता है, और जब कोई भी बेस होता है तो उसमें क्या होता है, या तो OH होता है या OH होल ट्वाइस, इस तरह से होता है। ठीक, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जाता है और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो H2 चला जाता है, और यहाँ से ऑक्सीजन जाता है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ से आ जाता है। और यहाँ पर जो मेटल होते हैं, ये यहाँ पर ये जो इसमें और मेटल वगैरह होते हैं, जैसे या कोई और सब्सटेंस होते हैं, जैसे इसमें क्लोरीन है, इस तरह से कोई यहाँ पे NaOH मान लेते हैं जैसे। ठीक, हम पहले पूरी रिएक्शन ही लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा HCl प्लस NaCl, क्या है HCl प्लस NaOH लिख लेते हैं, NaOH। ठीक, तो यहाँ से क्या जाएगा H और यहाँ से OH, तो ये H2O हो जाएगा, और Na और Cl तो यहाँ से NaCl बन जाएगा। ठीक, सोडियम क्लोराइड और H2O बनता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो वाटर होगा। ठीक, तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑप्शन ए है डाइल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ऑप्शन बी बर्निंग ऑफ वुड, ऑप्शन सी है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, एंड ऑप्शन डी है मेल्टिंग ऑफ आइस। तो यहाँ पर जो हमारा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो बर्निंग ऑफ वुड, जो लकड़ी का जलना, ये क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड दी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है मॉलिक्यूलर मास, ऑप्शन बी मोलर मास, ऑप्शन सी रिलेटिव्स मास, एंड ऑप्शन डी इज टोटल मास। तो यहाँ पर हम एक बार क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सम की बात हुई है। ठीक, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स, तो सम की बात करेंगे तो सम कैसे क्या होगा, सम है तो यहाँ पर टोटल मास हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। देन हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ एन एसिड। जब कोई भी मेटल होता है, कोई मेटल जो है क्या एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है, तो वहाँ पर क्या हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे कोई भी मेटल हम मान लेते हैं, जैसे सोडियम एक मेटल है, ओके, देन सोडियम जो है किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या है, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ एन एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस के, तो यहाँ पर HCl ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम यहाँ पर फॉर्म करेंगे तो NaCl बनेगा, NaCl। अब यहाँ पर एक H बन रहा है, इसको जब बैलेंस कर देंगे यहाँ पर H2 बनेगा। अब इसको बैलेंस करेंगे H2 और बट यहाँ पर H केवल एक है, तो यहाँ पर 2HCl, अब 2Na, यहाँ से 2NaCl, इस तरह से बैलेंस हो जाएगी। तो H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनती है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। Then next question, question number 12. Question number 12 is which of the following is a decomposition reaction. डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कि कोई भी क्या डिकम्पोज हो रहा है, जैसे H2 प्लस O2, तो ये तो यहाँ से जो क्या फॉर्मेशन हो रहा है H2 का, Na प्लस Cl2, तो इससे NaCl फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन CaCO3 कन्वर्ट्स इनटू CaO प्लस CO2, ये क्या है, डिकम्पोज हो रहा है। तो यही जो हमारी क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। The next question is what is the product of the reaction between an acid and metal carbonate। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ क्या व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल कार्बोनेट। तो कार्बोनेट की बात हो रही है यहाँ पे, तो कार्बोनेट से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और यहाँ पे मेटल है और एसिड, तो मेटल एंड एसिड यहाँ पर क्या बनाएंगे, जैसे मेटल Na होगा एंड एसिड में क्या होगा, H होगा, तो यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है साथ में, लेकिन यहाँ पर मेनली क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बोनेट से जो है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज द लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास, ऑप्शन ए मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ओनली ट्रांसफॉर्म्ड, ऑप्शन बी मास कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम एनर्जी, ऑप्शन सी है मास कैन बी डिस्ट्रॉयड अंडर सर्टेन कंडीशंस, ऑप्शन डी मास कैन चेंज इट्स प्रॉपर्टीज एट एनी टाइम। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। ये आपने पढ़ा होगा, ये जो एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, तो इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, इसको आपने पहले भी पढ़ा होगा और इसको बहुत अच्छे से समझा भी होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज
ए प्लस बी सी दिस कन्वर्ट्स इनटू ए सी प्लस बी। तो ये जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें आ रहा है। एक मिनट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है ए प्लस बी सी, ठीक। तो बी सी और यहाँ से क्या है ए जो है बी सी से सी को डिस्प्लेस कर रहा है और डिस्प्लेस करके क्या है ए में यहाँ पर आ रहा है, इस वजह से इसको क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा गया है, ठीक। अगर ऐसे होता, ठीक, इसको हम इतना ही करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर। अ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, मेटल ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या है बेस का फॉर्मेशन हो जाता है, क्या है बेस बनता है, बेस का फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl। देन क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विद वाटर। तो यहाँ पर बैलेंस रिएक्शन की बात हो रही है, तो बैलेंस रिएक्शन में क्या देखेंगे कि दोनों तरफ के जो रिएक्टेंट्स जो होंगे उनको हमें सेम करना है। जैसे यहाँ पर के पोटेशियम है तो पोटेशियम यहाँ पर भी एक है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन जो है दो और इस तरफ हाइड्रोजन केवल एक है। तो इस तरह से जो यहाँ पर ये जो है बैलेंस नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम एक रिएक्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है पोटेशियम 2 है तो इस तरफ पोटेशियम 2 है। इसके बाद हाइड्रोजन जो है 2 है तो चार हाइड्रोजन, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ पर 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर बन रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर इसका फॉर्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट, एक मिनट 1 मिनट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है NaHCO3 होगा, NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट अगर है तो वो NaCO3 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट है तो NaHCO3 होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड, प्रेसिपिटेशन जो प्रेसिपिटेट बनता है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, नो चेंजेस एट ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इनमें से क्या है नो चेंज एट ऑल, यहाँ पर क्या है इसका क्या है साइन नहीं है केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स यहाँ पर एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर हमें ये रिएक्शन देखने को मिली, ये चेंज देखने को मिला तो ये केमिकल रिएक्शन होगी, ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो चेंज इन कलर, कलर में चेंज होगा तो मतलब केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो चेंज होता है तो यहाँ पर उसके बहुत सारी क्वालिटी चेंज हो जाती है, केमिकल क्वालिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड प्रेसिपिटेट जो बनता है उसमें भी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, नो चेंज एट ऑल। देन क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ मेटल। तो एसिड एंड मेटल के बीच जो है अभी हमने ऊपर रिएक्शन किया भी था तो उसमें सॉल्ट और वाटर दोनों बन रहा था। तो अगर आपके में सॉल्ट और वाटर है तो आप बेसिकली क्या सॉल्ट दीजिए, अगर सॉल्ट नहीं है तो आप उसको वाटर भी दे दीजिए, और दोनों हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी वैसे सॉल्ट को देनी चाहिए, लेकिन ऊपर मैंने वाटर भी बताया क्योंकि वाटर भी फॉर्म होता है और दोनों ही बनते हैं। तो इसको अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो इसके आपको वहाँ पर पॉजिटिव मार्क्स, इसके जो सभी को सेम मार्क्स भी मिलते हैं ये अगर इसके दोनों राइट आंसर होते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड मेटल ऑक्साइड। तो एसिड एंड मेटल ऑक्साइड के बीच भी जो है सॉल्ट ही बन रहा है, एसिड एंड मेटल ऑक्साइड के बीच। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ एन एसिड। जब एक मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है। इसको हम ऊपर भी क्वेश्चन को कर चुके हैं, बट क्वेश्चन जो है दूसरी तरीके से पूछा गया है तो क्वेश्चन का जो है मेन मीनिंग जो होता है वो सेम निकल रहा था। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल सल्फाइड। तो सल्फाइड है तो मेटल सल्फाइड के बीच और एसिड के बीच होना है, तो जो भी आगे होगा वो सल्फाइड तो उसमें होगा ही। तो यहाँ पर हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24।
Question number 24 is what does the term stoichiometry refers to in chemistry? The study of chemical reaction, the study of behavior of gases, the study of atomic structure, the study of quantities in chemical reaction. यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, दी स्टडीज ऑफ क्वांटिटीज इन केमिकल रिएक्शन। जैसे हम जो मोलर मास और ये जो जैसे मोलर मास हो गया और इसके मोल्स वगैरह जो हम फाइंड आउट करते हैं, ये सब चीज़ें जो हम पढ़ते हैं उसी टॉपिक का नाम जो है स्टोइचियोमेट्री होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आ सिंथेसिस रिएक्शन? ऑप्शन ए CH4 plus 2CO2, this converts into CO2 plus 2H2O. Option B Fe plus 2HCl, this converts into FeCl plus H2. Then option number C is 6H12 C6H12O6, this converts into 2C2H5OH plus 2CO2. This is our gas synthesis reaction, option number C. Then next question है question number 26, what type of reaction is AB? This converts into A and B. तो this is क्या? decomposition reaction. This reaction is decomposition reaction. और अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो वो जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, विच सब्सटेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड मेटल सल्फाइड? तो अगेन यहाँ पर सल्फाइड है तो इसमें सल्फर की मात्रा या सल्फर की क्वांटिटी या सल्फाइड रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर फॉर्म होगी। देन नेक्स्ट question is question number 28. Question number 28 is which of the following is an example of single displacement reaction? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की केवल एक बार ही यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी बन रहा है Fe2O3 प्लस 3CO, दिस कन्वर्ट्स इनटू 2Fe प्लस 3CO2। तो यहाँ पर जो है 2Fe2O3 यहाँ से क्या है Fe से O3 जो है कन्वर्ट होकर CO में पहुँच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और शायद मैं ऊपर जो अभी क्वेश्चन ऊपर किया था उसमें शायद गलत बता गया हूँ, वहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल था शायद, उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट बता दिया है। अगर ये यहाँ से जो इसका मान लो कार्बन या ऑक्सीजन इस तरफ चला जाता और ये तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट होता। ठीक, तो वहाँ पर भी आप उसको करेक्ट कर लेना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। देन नेक्स्ट ओके, तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन जो है ख़त्म होते हैं। अगर आपको इसी तरह की और भी क्लासेस चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं, और बाकी आपको कोई और डाउट हो तो आप हमसे जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब है, कहीं पर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप अपने डाउट रिजॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।